जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धावला या सुभस्तिता या बिना बर दंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंडकालीन। एक कुंदे दुसार धावला या सुभस्तिता या बिना बर दंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध दंडकालीन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूत मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ जुड़े रहे। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है, सत्य है तो धर्म है, धर्म है तो कर्म है, कर्म है तो विचार है, विवेक है, बुद्धि है, विश्वास है, सब कुछ है। इसीलिए सत्य के साथ हमेशा रहें। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ज्ञान रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, विज्ञान रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, विश्वास रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सूर्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, चांद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, समुद्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, परंपरा रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, विरासत रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, संस्कार रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, संस्कृति रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सभ्यता रहनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग काम करते रहें। जीवन हम लोगों का क्षणिक है, कब हम लोग चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। तो क्यों ना हम लोग सत्य के साथ, सनातन के साथ जीवन को बिताएं। आना जाना तो लगा ही रहेगा। हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, बहुत बार आएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि सत्य सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। जय हो श्री हरि। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 281 से आगे तक पढ़ेंगे। जहाँ तक होगा शुरू करेंगे। शील स्नेह सकल दुहु ओरा, द्रवहि देख सुनी कुलिस कठोरा। पुलकी शिथिल तन बारी बिलोचन, मखिनक लिखन लगी सब सोचन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ ही बिहारी। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन खुदेरने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रिय की मूरत, सब सिय राम प्रीत किसी मूर्ति। जनु करुणा बहु बेश विशूरति, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी। जो पैनु फोर पविटा की, मंगल भवन मंगलहारी, द्रम सदस्य तहिर बिहारी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशूर रही है, वह दुख कर रही हूँ। सीता जी का माता सुनैना जी कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु की वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनई सुधा देखी अही, गरल सब करतूत कराल।
जहूँ तहूँ काक अलोक बक, मानस सकृत मराल। मंगल भवन मंगलहारी द्रव श्रुति, अमृत केवल सुनने में आता है, और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले सी दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही हैं, सोनी ससोच कह देवी सुमित्रा। विधि गति बर विपरीत विचित्रा, सो जो सुचि पायब हरई बहोरी। बाल के लिसम विधि मति भोरी, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रित बिहारी। सुमित्रा जी कौन है रामायण के? हम सभी जानते हैं सुमित्रा के दो पुत्र हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। और सबसे छोटी राजा दशरथ की सबसे छोटी वाली रानी है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेलने के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख हथि लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुतब। कौशल्या जी कौन है? कौशल्या जी राम के माता जी हैं। और कौशल्या जी की कितनी सुंदर वाणी होती है, देखिए सुनिए। कहते हैं, धन्य है माँ, आपकी जय हो। आप इतने पुण्यात्मा थे तभी तो राम जैसे पुत्र आपको मिले। हर हर महादेव। जय श्री राम। बोलना पड़ेगा, वो भी जोर जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम। अभी 500 साल के बाद हम लोगों के अयोध्या में पुनः राम अपने अयोध्या नगरी राजधानी में जा रहे हैं। हम लोगों को भी राजधानी मिलेगी, चिंता नहीं करना है। प्रभु की आशीर्वाद, जैसे ही राजधानी में जाएंगे देश राजधानी जैसे चमकने लगेगा। पहले भी चमकता था, और राम राज्य आने का शुभ संकेत ही नहीं, आ चुका है। बस हम लोग को अपने विचार में परिवर्तन करना है, स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, अपने दुख भोग करके भी दूसरे को सुख देना है। राम स्वयं राज्य में रहते हुए बहुत सारे कष्ट करते रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारे जो भी चाहने वाले हैं, राज्य के लोग हैं, वो जब तक दुखी हैं तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते। उनके दुख दूर करने का हमेशा प्रयास करते थे। तो हम लोग को भी जीवन जो मिला है, दूसरों के दुख दूर करने में जीवन को खपाते, यही तो जीवन है। जय श्री राम। हर हर महादेव। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञेय है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजा शीश सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषय अमी के। देव मोह बश सोचहि बादी, विधि प्रपंचो अस अचल अनादि। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्रितिर्बिहारी। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, और उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संसार तथा अमृत और विष भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति देखिए, जबकि
कि कई दोष नहीं लगा रहे कौशल्या जी, कितने महान हैं। और कोई अगर दोष लगाना भी चाहता तो नहीं कहती कि नहीं उनका कोई दोष नहीं है। हानि लाभ कर्म फल का जो मिलता है वो मिलना ही चाहिए, उसे हमें ग्रहण भी करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सुख की तलाश में दुख ले लेते हैं, दुख मिल जाती है, दुख को ग्रहण करना चाहिए। जैसे हम लोग सुख को तो छीनना चाहते हैं, दुख को ग्रहण करते हैं। जय श्री राम। करना चाहिए, नहीं करिएगा तो फिर अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर हम किसी का कर्ज लेके इस जन्म में चले जाएंगे तो अगले जन्म तो हमसे लेगा ही नहीं। कोई हमारे लिए इस जन्म में बहुत सारे कार्य किए हैं और संजोग से उनसे हम वसूल नहीं कर सके। दो चीज़ होती है, आपको अगर कोई ठग लिया तो हो सकता है आपको लगता है ठगा, आप भी कभी किसी को ठगे होंगे तभी मिलता है। होता है कि हम ईमानदारी की उम्मीद सबसे करते हैं, लेकिन मैं स्वयं ईमानदार नहीं हूँ। कोशिश करनी पड़ेगी। ठगाता वही है जिसे जो ठगता है। बेईमान लोग हमेशा चाहता है कि हमारे पास ईमानदार लोग रहे, कैसे होगा। आज आपकी अस्थि अच्छी है तो ठीक है, बेईमानी करके भी आगे निकल जाते हैं। आने वाले कल में बेईमानी आपके साथ भी कोई न कोई बेईमान खड़ा हो जाएगा और आपके साथ बेईमानी कर लेगा। इसलिए सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रभु का ध्यान हमेशा करते रहे ताकि वो हमें पाप से बचाए। अगर पाप से बचना है तो भगवान ही बचा सकते, मनुष्य तो बच नहीं सकता, क्योंकि मन तो नहीं बच सकता है, आत्मा तो बच सकती है। आत्मा तो भगवान परमात्मा है। जय श्री राम। ईश्वर आज्ञा सभी के सिर पर है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संसार तथा अमृत और विष भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। ये देवी मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। देखिए प्रभु का कितनी बड़ी कृपा, या उनकी माता की कितनी बड़ी सोच है। प्रभु जो चाहते हैं वही करते हैं। मनुष्य का ये शरीर देखिए, जबकि राम की माँ है और इस तरह से कहते हैं, और यहाँ छोटा छोटा लोग धमकी देते रहता है कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बताइए, जो इतनी बड़ी देवताओं के माता है वो भी कर्म का दोष मानते हैं, फल का इंतजार करते हैं। लेकिन मनुष्य यहाँ पे क्या नहीं क्या कर लेता है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोच ही सकिल की निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुहानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ हरि महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ वश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। यहाँ कहा जाता है कि आप जैसे परिवार से आते हो, जिस कुल से आते हो, उसका कहीं न कहीं आपके अंदर अंश होगा ही। राज्य परिवार का जो गठन हुआ था पहले तो हुआ क्या, इसमें भ्रष्टाचार होने लगी तो आज लोकतंत्र की व्यवस्था है। कहता है कि राजा का बेटा को 30% राजतंत्र की बुद्धि, विवेक, विचार सब कुछ मिल जाता है, उसकी सोच 30% आ जाती है। और इसके बाद कहता है 50% जो है वहाँ की सामाजिक इन्वायरमेंट, यहाँ पे आप उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, उसका होता है। और 30% आप खुद जो है जनरेट करते हो। जैसे इसके बाद ये कर सकते हैं, इसके बाद ये कर सकते हैं, 30% ही आप अपने आप को जनरेट कर सकते हो। तो लोग, इसीलिए हम लोग के पास इन्वायरमेंट चाहिए। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा का निर्माण करवाया जाता था, चरित्र का निर्माण होता था। और जो 14, 15 या 20 साल के बाद लोग आते थे तो उसमें चरित्र होती थी। लेकिन यहाँ पे स्कूल होता है, चरित्रहीनता का बहुत सारा काम करता है, फिर भी उसे हम मॉडल कहते हैं। आजकल चरित्रहीन को ही मॉडर्न कहा जाता है। जो जितने कम कपड़े पहनेंगे वो उतने ही अच्छे होंगे। हम लोग इस मॉडर्न से
प्रभु ने हमें कपड़े दिए हैं तो सुंदर बनने के लिए जिस्म को दिखाने का प्रयास न करें, अपने तन पे कपड़े जरूर रखें। इससे आपका सम्मान और बढ़ेगा। भले ही पैसा आपको कम मिलेगा लेकिन सम्मान बढ़ेगा। अगर आप तन से कपड़े हटा लेते तो आपको पैसे तो मिल जाते हैं, मीडिया वाला फ़ोटो खींचने के लिए आपको बहुत सारे पैसे दे देंगे, लेकिन आपका सम्मान 0 सन्नाटा हो जाता है। आपके प्रति उनको आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। इसलिए सम्मान अगर चाहिए तो शरीर पे कपड़े तो होनी चाहिए। जय श्री राम। लखन राम सिर जाहु बना, भल परिरामन पोचू, गहबरी कही कौशीला, मोहि भरत कर सोचू। लखन राम सिंह जाहु बना, भल परिणामन पोचू, गहबरी कह कौशीला, मोह भरत कर सोचू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदश्रित हित बिहारी। देखिए यहाँ पे सभी लोग, अयोध्या के मैक्सिमम लोग आए थे जंगल देखने के लिए, और भगवान उस समय अपने पार्षदों को बोल देते इतना सुख देना कि उसको जाने के बाद ये ना पता चले कि हम लोग दुख में रहते हैं, इतनी खुशी प्रदान करना। धन्य है प्रभु, आपकी जय हो। और जो भी आए उन्हें कष्ट नहीं होने दिए। प्रभु का तो यही महानता है कि जो भी उनके भक्त होते हैं कभी उनको कष्ट नहीं होने देते, उनके कष्ट को हमेशा हरते रहते हैं, दूर करते रहते हैं। कष्ट तो आएगी लेकिन दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसीलिए प्रभु का ध्यान करने से हम लोग कष्ट दूर हो जाता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का कष्ट भगवान दूर करते हैं। और आत्मिक तो अगर बहुत ज़्यादा जब तपस्या करिएगा, बहुत ज़्यादा जब प्रभु का ध्यान करिएगा, तभी आत्मिक दोष दूर होगा। वैसे आत्मा में दोष तो नहीं होता है, लेकिन जो भी दोष होता है तभी दूर होगा, क्योंकि आत्मा के माध्यम से ही शरीर, और शरीर के माध्यम से ही सब कुछ होता है ना। मन कैसे बनेगा जब आत्मा, कुछ अंश तो रहता ही है। जय श्री राम। कौशल्या जी दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं ऐसे तो भरत की चिंता है, मुझे तो भरत की चिंता है। देखिए माँ का त्याग, देखिए कौशल्या जी का त्याग देखिए। कहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अगर जाते हैं जंगल तो ये कल्याण का ही मार्ग है। धन्य हो माँ, धन्य हो, सत्य सत्य नमन आपको। जीवन भर माँ हो तो कौशल्या जी जैसी, तभी तो भगवान ने उन्हें पुनः वरदान दिए कि कृष्ण भी जब जन्म लेंगे तो भले ही कोख रहेगा देवकी का, लेकिन आप ही के पास मेरा खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सारा बाल रूप हम आप ही को देंगे। बाल रूप भगवान नहीं दिखा पाए थे कैकेयी जी को, यही तो भगवान की कृपा है। धन्य हो प्रभु, और धन्य हो माँ, आपकी सदा जय हो। विचारों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है, और जैसे कुल में आप आते हो या जैसे संस्कार में प्रभु आपको पालते हैं वो विचार होता है। विचार ही धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, आपकी जय हो, सदा जय हो। माता कौशल्या की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, नयन विशाला। देखिए प्रभु का कितनी बड़ी कृपा है। माँ से निवेदन करते हैं, और यहाँ पे जो भी हो प्रभु का धन्य है। माता आप सबों को जय हो, जय हो माँ। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारा, सुत सुत वधु केसरी बारी, राम शपथ में किन्ह न काऊ, शो करी कहें सके सती भाऊ, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदश्रित जिन बिहार। ब्रह्मांड निकाया की वो माता ही भी बात किए थे, प्रभु ब्रह्मांड के निकाय। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी जय हो।
ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बरा, भरतशील गुण विनय बराई, भायपु भगति भरोस भलाई, कहत सार दहूँ कर्मति हीचे, सागर सीप की चाहे उलीचे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदृष्ट बिहारी। धन्य हो माँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार दहूँ कर्मति हीचे, सागर सीप की जाहे उलीचे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। भरत के शील गुण नम्रता, बरपन भाईपन भक्ति भरोसे से और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सौंप से सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन। यहाँ पे कौशल्या जी की बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि आज तक मैंने राम का शपथ नहीं खाया, लेकिन आज मैं राम का शपथ खा के कहता हूँ कि भरत की कृति को कोई क्या उनके स्वभाव को दोष देता है, उसे दोष मुक्त कर दीजिए। और प्रभु का शपथ का उनसे जैसा बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। माँ का किस तरह से है जानिए। हे प्रभु, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो माँ, तुम सत्य सत्य नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। जय हो। कहते हो सरस्वती जी की बुद्धि भी वहाँ पे काम नहीं कर सकता, ऐसा है भरत। जानहु सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा, कसे कनकुमनि परिखी पाए, पुरुष परिख अहि समय शुभाए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जी बिहारी। देखिए माता की कितनी बड़ी कृपा है। अपने अगर कोई महान बनता है ना, तो उसके पीछे उसके सारे तंत्र होते हैं, उसके माता पिता भाई बंधु जितने भी लोग हैं, समाज राष्ट्र के जन जन का एक एक का अंश होता है, तभी लोग कोई महान बनता है। आज हमारे मोदी साहब अगर महान हैं तो सिर्फ अपने कर्म से महान हैं नहीं, वो अपनी जिस माँ के गर्भ से आए हैं वो माँ भी महान है। जो पिता के संस्कार उनके पड़ा वो भी महान है। उनके भाई बंधु जो उनसे छोटे हैं या बड़े हैं, सबका कहीं न कहीं उन्हें बनाने में, या जिन पत्नी से उन्होंने शादी की थी उनका भी बहुत बड़ा त्याग है। उनके त्याग के बल पे, उनके तपस्या के बल पे, उनके माता पिता की तपस्या के बल पे, पूर्वजों के संस्कार और संस्कृति सभ्यता और आशीर्वाद के बल पे आज हमारे मोदी साहब जो विश्व के नेता है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। साक्षात राम की कृपा उनके ऊपर है। अगर राम की कृपा नहीं होती तो इतने लोगों की कृपा उनके ऊपर हो ही नहीं सकता है। विरोधी तो सबके साथ होते हैं और होना भी चाहिए। विरोधी ही तो विरोधी क्या मार्ग को प्रशस्त करता है। जय श्री राम। कितनी सुंदर माँ बात बोलती है। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा, कसे कनकु मणि पर कहीं पाए, पुरुष पर कहीं समय शुभाए, मंगल भवन मंगलहारी इंद्र बहु दशरथ अजिने बिहारी। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी ने भी बार बार मुझे
यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर, और रत्न पार की चोरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर ही हो जाता है। अनुचित आजो कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुनी सुरसरी सम पावनी पानी। भई स्नेह विकल शबरानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सुदर्शति। देखिए कितनी बड़ी कृपा है भगवान का। कौशल्या जी कहती हैं कि मेरे चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुआं गंगा की समान पवित्र है, किन्हीं के ऊपर छोटा सा भी शंका नाम का अंश नहीं डालती है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। ये मतलब कितनी बड़ी त्याग है हमारी माँ कौशल्या की। जबकि राजा दशरथ कौशल्या जी के ही पास अपना प्राण त्याग किए थे। धन्य है माँ, आपकी जय हो, सदा जय हो माता कौशल्या। राम की माँ इसलिए नहीं है आप, धन्य है माता। किंतु मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज जी भी बार बार मुझे यही कहा था सोना कसौटी पे कसे जाने पड़े, और रत्न पार की चोरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसा ही पुरुषों की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजो कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुरसरी समय पावन बानी। भई स्नेह विकल संबरानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शति। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाती है। कहती है माता, शोक और स्नेह जब ज्यादा हो जाता है तो विवेक कम हो जाती है। इसीलिए हम लोगों को शोक और स्नेह से बचना चाहिए। तभी जाकर के अगर एक सोना को तोड़ने से पहले उनका मोह हो जाए तो शायद सोना जेवर नहीं बन पाएगा। इसी तरह जब पिता माता अगर पुत्र को दंड नहीं देगा तो पुत्र क्या होगा, क्रिमिनल बन जाएगा। इसीलिए क्रिमिनल को बचाने के लिए गुरुजी भी दंड दिया करते थे पहले बच्चों को। हम लोगों को याद है जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो अगर कोई काम नहीं करते थे तो हम लोग का हाथ फूट जाता था मार के कारण, और साथ साथ जब घर पे जाते थे घर पे तो और मार लगती थी। इसीलिए हम लोग कभी शिकायत नहीं करते थे मार की। यही तो गुरुजी की कृपा थी कि आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों के सामने ये पक रहे हैं, ये प्रभु का गान कर रहे हैं, पक नहीं रहे हैं। प्रभु का ध्यान करने के लिए आप लोगों को भी निवेदन करते हैं और स्वयं भी करते रहते हैं। आप सभी तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाती है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देख देवी मिथिलेश को विवेक निधि वल्लभई तुम ही सकहि उपदेश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ चित बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 82 तक का ये पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा थोड़ा करके सुनते रहिए, प्रभु का ध्यान करिए। आप सबको धन्यवाद के पात्र